हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास 9 हिंदी की एक और न्यू वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति के अभ्यास प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर लिखेंगे, लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम देने वाले साधन भी सुख के पर्याय कहलाते हैं। इस प्रकार आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने के आनंद को ही सुख कहने लगे हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो इसका आंसर लिखेंगे, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीदकर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर है, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इन सबके विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को ना त्यागें। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। आशय स्पष्ट कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र ही बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जो अनजाने में हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो जाता है और इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जाता है। हम उत्पादों को उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम बन जाते हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उपभोग करना ही मान बैठते हैं। आज हम भोग को ही वास्तविक सुख मान बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यपद ही क्यों ना हो। तो इसका आंसर लिखेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है। हास्यपद का अर्थ है हंसने योग्य। लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए जीवित रहते हुए अच्छा प्रबंध करना ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा का उदाहरण है, जिसे सुनकर हंसी आती है। रचना एवं अभिव्यक्ति क्वेश्चन है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायत होते हैं, क्यों। तो इसका आंसर है, विज्ञापनों का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म, लुभावना तथा सम्मोहक होता है। विज्ञापन की भाषा मनमोहक और प्रभावी होती है। प्रचार तंत्र वाले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों, दृश्यों और ध्वनियों के माध्यम से हमें प्रभावित करते हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्रायः वे प्रसिद्ध फिल्मी चेहरों का सहारा लेते हैं, जिससे विज्ञापन हमारे अंदर भ्रम और उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा कर देता है। हम वही खरीदते हैं जो विज्ञापन हमें दिखाता है। विज्ञापन से हम अनुपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए ललायत हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या विज्ञापन। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है, निश्चित रूप से वस्तुओं को खरीदने का आधार उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा कर देते हैं। अधिकतर विज्ञापन आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। अक्सर बाहरी चमक धमक में फंसकर हम उनकी असलियत पहचान नहीं पाते। तीसरा, केवल विज्ञापनों के माध्यम से हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई को नहीं जान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें। चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।